अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने आपके साथ ओपन गाउन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो शेयर की है। इसको मैंने टेल फ्रॉक की शेप दी है और ये जो कपड़े के पीस हैं ये मेरे पास घर में मौजूद थे पहले से ही, और ये जो फैंसी नेट है ये भी मेरे पास घर में मौजूद थी। तो कपड़े के लिहाज से मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। तो आप इस ड्रेस में अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। तो मैंने इस गाउन की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर की है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब स्टिचिंग इसकी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कपड़े के 2 पीस लेने हैं। कपड़े के पीस दोनों लेकर इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करना है। तो मेरे पास जो साइज़ था उसके मुताबिक मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई पहले से ही कट करके रख दी है। तो जो लंबाई मैंने इसकी रखी है वो तकरीबन इसकी है 30 इंच, और ये डबल करके इसकी चौड़ाई होगी 9.5 इंच। कपड़े के पीस मैं इस वजह से कट करके पहले रख देती हूँ ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले जो हमारी क्रॉस पैक है वो 6.5 इंच होगी, और जो आर्म होल है वो हमारे पास 7 इंच होगा। अगर क्रॉस पैक 6.5 है तो आधा इंच हम आर्म होल इसका ज़्यादा रखते हैं, तो ये 7 इंच होगा। उसके बाद जो हमारा चेस्ट से कमर तक का फासला है वो 4.5 इंच है, और जो चेस्ट से हमारा हिप तक का फासला है वो 10.5 इंच है। तो सबसे पहले चेस्ट का निशान लगाना है 7.5 इंच पे, और कमर का निशान हम 7 इंच पे लगाएंगे। चेस्ट 7.5 है तो आधा इंच कम हम कमर रखेंगे और आधा इंच ज़्यादा कमीज़ की चौड़ाई रखेंगे। चौड़ाई कमीज़ की 8 इंच होगी। उसके बाद हमने इन निशानों को आपस में मिला देना है। गले की चौड़ाई वो तकरीबन हम इसकी रखेंगे 2.5 इंच, और जो लंबाई है वो तकरीबन हम इसकी रखेंगे 4 इंच। तो सिलाई करने के बाद आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो हमारी जो तैयार साइज़ है वो तकरीबन रह जाएगा 3.5 इंच। उसके साथ ही हम बैक गले की शेप दे देंगे। अब जो हमारी कमीज़ का अगला हिस्सा है हम हल्की सी उसकी गुलाई मज़ीद देंगे ताकि हमारे बाजू में झोल लाए। 0.5 इंच हमने टेक शेप रखनी है, तो इसको गले का जो पॉइंट है उसके साथ मिला देना है। उसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये 9 साल की बच्ची है जिसका मैं ये बना रही हूँ, तो आप अपने साइज़ के मुताबिक इसकी ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो ये तकरीबन इसकी कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब हमने कपड़े के मज़ीद 2 और पीस लेकर इनको डबल फ़ोल्ड करना है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद जो लंबाई है वो हमारे पास 19 इंच होगी, और जो चौड़ाई है वो 7.5 इंच होगी। अब हमने 3 इंच पे मार्क करके इसको हल्की सी गुलाई की शेप देनी है, और इस पे आप जो मोरी है वो 6 इंच पर हमने निशान लगाकर इसको आपस में मिला देना है। तो मिलाने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब हमारी बाजू की कटिंग तकरीबन हो चुकी है। उसके बाद अब हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले जो हमने हुक के लिए कट लगाया हुआ है उसको हम सिलाई करेंगे। तो उसके लिए कपड़े का पीस मैंने पहले से कट करके रखा हुआ है। इसको हम कमीज़ की सीधी साइड पे रख कर कमीज़ की उल्टी साइड पे सिलाई लगाएंगे, कुछ इस तरह से। ये सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसको इसी तरह से कट कर लेंगे जिस तरह हमने पहले इसकी कटिंग की हुई है, उतना ही इसको कट लगा लेंगे। और कट लगाने के बाद इसको कमीज़ के अंदर वाली साइड पे इसको फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। सिलाई हमने लगा दी है। अब इसके बाद हमने कमीज़ का जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसको रख कर इसके जो शोल्डर हैं उनको आपस में अटैच करना है। इन शोल्डर्स को हमने सिलाई लगा कर अटैच कर दिया है। उसके बाद हमने एक रेप पट्टी लेनी है। रेप पट्टी की जो चौड़ाई वो तकरीबन 1 इंच है, और जो लंबाई है वो हम अपने साइज़ के मुताबिक कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मेरे पास जितना साइज़ था उसके मुताबिक मैंने इसकी लंबाई रखी है, और इसको हमने इस तरह गुलाई में सिलाई कर देना है। इसके बाद जो रेप पट्टी है उसको मज़ीद डबल फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे ताकि हमारे गले की फ़िनिशिंग जो है वो अच्छी आए। आप इस पे तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। तो उसके बाद हम कमीज़ के ऊपर बाजू इस तरह रख कर इसके अटैच करेंगे। तो मैंने दोनों बाजू कमीज़ के साथ अटैच कर दिए हैं, और उसके बाद जो हमारे पास मोरी है वो तकरीबन 1 इंच मैं इसकी फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि मैंने जो सिलाई का मार्जिन है वो 1 इंच छोड़ा हुआ था, तो इस वजह से मैंने 1 इंच पे इसके सिलाई कर दी है।
अब हमने एक फैंसी डोरी लेनी है। ये डोरी आपको किसी भी शॉप से इजीली मिल जाएगी। तो इसको हमने 4 दफ़ा बाजू पे लगाना है। तो ये मैंने 4 दफ़ा इसको बाजू पे लगा दिया है। उसके बाद हमने कमीज़ को उल्टा करके इसकी जो अंदर फिटिंग वाली सिलाई होती है हमने वो लगानी है दोनों साइड से। तो फिटिंग वाली सिलाई हमने इसकी मोरी से लेकर ये इस तरह अंदर वाली साइड पे लगानी है। तो ये फिटिंग वाली सिलाई मैंने लगा दी है। अब जो कमीज़ का नीचे वाला हिस्सा है उसको भी तकरीबन हमने 1 इंच फ़ोल्ड करना है। ये इस तरह 1 इंच हमने फ़ोल्ड कर दी है। ये मैंने इसकी सिलाई लगा दी। अब हमने कमीज़ को सीधा कर लेना है। कमीज़ को सीधा कर लिया है और ये डोरी जो हमने बाजू पे लगाई थी ये 4 दफ़ा और नीचे हमने बॉर्डर पे लगानी है। बॉर्डर पे लगाने के बाद अब हमने कमीज़ को उल्टा करना है ताकि हम इसकी बरियों को अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके इसकी सिलाई लगा लें। तो ये हमने कमीज़ को उल्टा कर लिया है। तो अब हमने इसको इस तरह इसकी जो बरियाँ हैं इसको फ़ोल्ड करके सबसे पहले प्रेस लगाएंगे ताकि हमारी जो इसकी फ़िनिशिंग है अच्छे से आए और हमारे साइज़ में भी कोई फ़र्क ना पड़े। तो ये मैंने इसको इधर इस तरह से प्रेस कर लिया है। उसके बाद मैंने इसको इस तरह से 1 इंच फ़ोल्ड करके तो सिलाई लगानी है। अब हमने कपड़े को इस तरह फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाते टाइम हमारा सारा ध्यान, सारा फ़ोकस सुई पे होना चाहिए ताकि जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल सीधी आए हो, कमीज़ की जो फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से हो। तो इस तरह हमने दोनों साइड जो हमारे चाक सन पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने कमीज़ को सीधा करना है। सीधा करने के बाद बिल्कुल जो कमीज़ की किनारी है बरियों की उनके ऊपर हमने इस तरह सिलाई लगानी है। तो कमीज़ की चारों साइड पे हम इस तरह सिलाई लगा देंगे ताकि जो हमारी कमीज़ की फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से आए। अब हमारी कमीज़ तकरीबन सिलाई हो गई है। ये हमारी कमीज़ की फ़ाइनल लुक है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हमने गाउन बनाना है। तो गाउन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो बैक साइड पे योक तैयार करनी है उसका पीस मैंने कट करके रखा हुआ है जिसकी चौड़ाई 21 इंच है और लंबाई 11 इंच है। और जो बैक साइड का हमने घेर बनाना है उसका भी मैंने पीस पहले से ही कटिंग करके रखा हुआ है। उसकी जो चौड़ाई है वो 34 इंच है और जो लंबाई है वो है तकरीबन 23 इंच। अब सिलाई मशीन का टांका बड़ा करके तो हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद एक धागा हमने पकड़ के खींचना है ताकि हमारी जो चुनटें हैं वो आराम से डाल जाएं। तो चुनटों की चौड़ाई हमने उतनी रखनी है जितनी हमने योक का पीस कटिंग किया हुआ है उसकी चौड़ाई है। तो उसको रख के हम इसकी चौड़ाई नाप लेंगे। अब हमने योक को रखना है ताकि हमारी जो चुनटें जो हमने डाली हैं उसको इसके साइज़ के मुताबिक कर सकें। तो ये हमने इसको इसके साइज़ के मुताबिक कर लिए हैं। तो अब इसको इसके ऊपर रख कर सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इसकी सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे कटिंग के लिए। तो ये देखिए मैंने इसको फ़ोल्ड करके रख दिया है। उसके बाद हम कपड़े के मज़ीद 2 और पीस लेंगे फ्रंट के, जिसकी लंबाई 31 इंच होगी और जो चौड़ाई है वो तकरीबन 9 इंच होगी। जो बैक वाला हिस्सा है उस पे 1 इंच छोड़ के हम इन दोनों पीसेस को रखेंगे। 1 इंच इसलिए छोड़ते हैं ताकि हमारी जो गाउन की शेप है वो अच्छे तरीके से हमारे पास आए। इनको बिल्कुल सीधा करके इनको रख देना है। रखने के बाद अब हमने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। तो कटिंग वही होगी जो हमने पहले कमीज़ की हुई है। उसकी क्रॉस बैक, आर्म होल, चेस्ट वगैरह सारी वही होगी जो हमने पहले कमीज़ की हुई है। तो सबसे पहले हमने ऊपर से कपड़े को कट करके तो बराबर कर लेना है। अब हमने सबसे पहले क्रॉस बैक का निशान लगाना है। तो क्रॉस बैक हमारे पास 6.5 इंच ही होगी और जो आर्म होल है वो 7 इंच होगा। सेम इसकी वही कटिंग है जो हमने पहले कमीज़ की हुई है। और चेस्ट इसकी 7.5 इंच होगी। 7.5 इंच पे हमने निशान लगाना है। और उसके बाद जो कमर है वो है हमारे पास 7 इंच। सेम इसकी वही कटिंग है जो हमने पहले कमीज़ की हुई है। उसके बाद जो हमारे गले की चौड़ाई है वो भी तकरीबन वही होगी जो हमने पहले कमीज़ की हुई है।
तो कमीज़ पे हमने गला 2.5 इंच रखा था, तो इसका भी 2.5 इंच ही होगा। और जो गले की लंबाई है वो भी 4 इंच होगी। तैयार होने के बाद तकरीबन 3.5 इंच हो जाएगी। और जो टेक की शेप है वो 0.5 इंच होगी। ये हमने टेक की शेप का निशान लगा और हल्की सी हम बैक जो है गला उसकी भी गुलाई कर देंगे और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग जो है वो तकरीबन हमारी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसको साथ साथ सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले जो बैक वाला पार्ट है जो हमने तैयार किया हुआ है उसको रखना है और उसके ऊपर जो फ्रंट वाले 2 पीस हैं उनको हमने रख कर इसके ऊपर जो शोल्डर है उनको अटैच कर लेना है। तो ये देखें सिलाई लग चुकी है। सिलाई लगाने के बाद अब हमने इसको सीधा कर लेना है। अब हमने आर्म होल पे पाइपिंग लगानी है। मेरे पास नेट फैब्रिक बहुत कम था तो इस वजह से मैंने इसके बाजू नहीं बनाए, तो आप चाहें तो बाजू ओपन शर्ट के बना सकते हैं। तो ये मैंने पाइपिंग लगा ली है। अब पाइपिंग को अंदर वाली साइड पे मोड़ के इसके ऊपर सिलाई लगानी है। तो आप चाहे तुरपाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर सिलाई लगाई है। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। उसके बाद अब जो साइड पे फिटिंग वाली सिलाई है ओपन शर्ट पे वो लगानी है दोनों साइड पे। तो ये मैंने सिलाई भी लगा ली है। उसके बाद अब इसको सीधा करके जो फ्रंट वाली हमारे जो हिस्से हैं उनको बैक वाले पार्ट पे हल्की सी गुलाई करके मैच करना है। ये हम कुछ इस तरीके से इसकी शेप देंगे। निशान लगाने के बाद इसको हमने कटिंग कर लेना है। कटिंग टाइम भी हमने थोड़ा सा ख्याल रखना है कि इसकी कटिंग के दौरान भी हल्की सी गुलाई करते जाएं। तो ओपन शर्ट की हमारे पास ये वाली शेप आ गई है। अब हमने शर्ट पे पाइपिंग लगानी है। एक गले से हम पाइपिंग को शुरू करेंगे और दूसरे गले पर एंड कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हमने पाइपिंग को रखना है। पाइपिंग को और कपड़े को बिल्कुल ढीला छोड़ के तो हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि हमारी जो शर्ट है उसके ऊपर खिंचाव ना आए, क्योंकि ये नेट फैब्रिक है तो उसके ऊपर पाइपिंग लगाना थोड़ी मुश्किल होगी। तो इस वजह से इन पाइपिंग को और कपड़े को बिल्कुल ढीला छोड़ के तो इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये कुछ इस तरह से कपड़े को अंदर 1/2 इंच भी छोड़ सकते हैं और 1/2 इंच से ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने 1/2 इंच छोड़ा है। तो पाइपिंग लगाते टाइम बहुत ख्याल रखना है जो हमने गुलाइयाँ दी हुई हैं वो ख़राब ना हो। तो हल्की सी जिस रुख में गुलाई होगी उस रुख में हम पाइपिंग को करते जाएंगे। ये कुछ इस तरह से पाइपिंग को हमने एक गले से स्टार्ट किया है और दूसरे गले पे इसका एंड करना है। तो ये देखें दूसरे गले पे इसका एंड हो गया है। उसके बाद हम पाइपिंग को फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तुरपाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पाइपिंग का इस्तेमाल किया है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी लेस और कोई भी इस तरह की डोरी जो इस फैंसी डोरी अच्छी लगे वो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये पाइपिंग लगाई है। पाइपिंग को इस तरह से फोल्ड करके तो हमें इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। तो सिलाई लगाते टाइम बहुत एहतियात से कि इसके अंदर झोल ना आए नेट फैब्रिक में। तो अब हमने रेप पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई 1 इंच है और जो लंबाई है वो हमें अपने गले के मुताबिक, जो हमारे गले का साइज़ था उसके मुताबिक ली है। अब हमने ये लूप्स तैयार की हुई हैं। इसकी जो लंबाई तकरीबन 1.5 इंच है वो मैंने ऊपर लगानी है। 4 लूप्स मैंने कटिंग की हुई हैं, दो दो दोनों साइड पे लगानी है। तो ये मैंने रेप पट्टी भी लगा ली है, उसको अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके सिलाई लगा दी है और लूप्स भी लगा दिए हैं। कपड़े के अब हमने 2 पीस लेने हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। उसको इस तरह फोल्ड करके हल्की सी गुलाई देनी है। गुलाई देने के बाद इसको हमने डोरी पे अटैच कर देना है, जो हमने लूप्स के अंदर डोरी लगानी है। तो उसको इस तरह से रख कर ऊपर सिलाई लगा देंगे। तो अब हम इस तरीके से इस डोरी को लूप्स के अंदर डाल देंगे। इस शर्ट के नीचे जो मैंने पेंट प्लाजो बनाया है उसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो पहले ही मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है। तो ये हमारा गाउन सिलाई हो चुका है।
ये फ़ाइनल लुक हमारे गाउन की है। ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये बताया है इसकी सारी कटिंग और स्टिचिंग। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक, ये डले हुए इस तरह लगेगा। बहुत ही खूबसूरत ये ओपन गाउन है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।